अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस हब और मैं हूं उस्मान हुसैन। तो दोस्तों फाइनली वो खिताब ट्रंप का मार्केट में कंप्लीट हुआ जिसका इंतज़ार था और उसे डिले करते करते बात पहुंची आज सुबह तक और उसका रिज़ल्ट दोस्तों मार्केट में आ चुका है। मज़ीद क्या तब्दीलियां होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब तक सदर डोनाल्ड ट्रंप का दोस्तों ये सबसे लंबा और रिकॉर्ड याफ्ता खिताब करार दे दिया गया है। इसमें उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स कवर किए, क्रिप्टो के बारे में क्या बात की, डिजिटल एसेट्स की मार्केट के लिए क्या बात की और जियोपॉलिटिक्स को लेकर जिसे लेके इस वक्त दुनिया काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कि वो कोई बड़ी स्टेटमेंट देंगे। सभी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। और याद रखिएगा, अगर आप तजारत की दुनिया के ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि आपके पास एक एक मिनट की अपडेट पहुंचे, तो ये वीडियो का पहला हिस्सा आपके लिए बहुत ही अहम है। अगर आप क्रिप्टो मार्केट के ट्रेडर नहीं हैं तो चाहे आप सेकंड पार्ट को लीव कर सकते हैं, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है तमाम तजारत करने वाले हजरात के लिए कि आखिर अब एक बड़ा एजेंडा क्या है और फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पर क्या देखने को मिली है। तो गाइज इसके बाद हम क्रिप्टो मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे। ऐसे में आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी कैम वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। पहले तो दोस्तों आप ये जान लें कि इस खिताब को आप आम खिताब नहीं समझ सकते। जब से ये गवर्नमेंट में आए हैं ये इनका दूसरा सबसे बड़ा खिताब है और इस समझ लें अजलास को सिर्फ और सिर्फ ट्रंप ने अकेले ने एड्रेस किया है। दोस्तों इसे यहाँ पर अब तक स्टेट ऑफ द यूनियन का मुकम्मल खिताब कहा जा रहा है और उसका खुलासा कुछ यूँ है कि ट्रंप का ये कहना था कि मैं जब से हुकूमत में आया हूँ उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के जो मसाइल थे वो ख़त्म किए और अगर वो ना करते तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था और एक बड़ी तादाद इंसानों की जो अपनी जान से हाथ धो बैठती। ठीक है जी, ये एक उनका सबसे पहला स्टांस था जो आजकल वैसे उनकी हर स्पीच में होता है, विच इज़ गुड। ऐसा हुआ भी है दोस्तों और उनका ये किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। उसके बाद गाइज ज़्यादातर उन्होंने बात की एआई टेक्नोलॉजी के बारे में। उन्होंने कहा कि एआई टेक्नोलॉजी जो है वो यकीनन इस वक्त बढ़ती चली जा रही है और इसके असासे यानी कि इसके स्टॉक मार्केट में भी जो पजीराई है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, यानी कि तारीफ़ और सिर्फ तारीफ़। पावर प्लांट्स के बारे में बात की गई कि एआई से जुड़े जो पावर प्लांट्स हैं वो इस वक्त दुनिया के लिए एक मसला पैदा कर रहे हैं। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली। देखें एक बात याद रखें, जब क्रिप्टो करेंसी आज से 7-8 साल पहले एशियन कंट्री इसके अंदर एंटर हुई, जब वबाई अमराज 2019 में फैले, कुल मिलाकर के 7 से 8 साल, तो तब भी सबसे पहले यहाँ पर एलॉन मस्क ने, ठीक है, उसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने और काफ़ी ऐसे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी को इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट और उसके आने वाले दिनों के बहरान के साथ जोड़ के उसे ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है बिजली के लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकती है। आज ठीक इसी तरह ट्रंप ने ऐलान करते हुए टेक की कंपनियों को कि जी इनको मैक्सिमम सहूलत तो दी जाएगी, लेकिन वो आने वाले दिनों में ऐसे ममालिक में जहाँ पर बिजली का पूरा इंतज़ाम नहीं है वहाँ पर इसके मसाइल पैदा होते देख रहे हैं। क्योंकि एआई चलता तो आज जाके दोस्तों पावर प्लांट से है, तो उन्होंने कहा कि हर कंपनी के ओनर को चाहिए जो एआई टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है कि वो अपने अपने पावर प्लांट को तरजीह दें। उसके बाद उन्होंने दोस्तों इमिग्रेशन के ऊपर बात की कि इमिग्रेशन के रूल्स को वो जितने भी गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनको बड़े पैमाने पे वापसी जारी रखने का जो अज़्म है उनका वो जारी रहेगा। फिर वो जो मुल्क के अंदरूनी मसाइल होते हैं। अब आते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी पे। तो गाइस उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी तक की बात कर दी, इंडिया पाकिस्तान की बात कर दी, लेकिन उन्होंने क्रिप्टो के बारे में एक वर्ड नहीं बोला। लोगों को बड़ा इंतज़ार था कि ये कुछ ऐसा कहेंगे जिससे जो स्ट्रेटेजिक रिज़र्व की बातें हुआ करती थी इनकी गवर्नमेंट में आने से पहले, क्योंकि इनका स्टांस ही गवर्नमेंट में आने से पहले एक बड़ी तादाद को इस मार्केट में लाने के लिए यही था कि वो क्रिप्टो को यहाँ पर लाइक करते हैं। लिहाजा क्रिप्टो लवर्स को दोस्तों सुबह काफ़ी ज़्यादा मायूसी हुई क्योंकि एक वर्ड भी इसके बारे में नहीं बोला गया। 1.25 घंटे के इस रिकॉर्ड, बाकायदा रिकॉर्ड के तौर पे अमेरिका की यानी कि आज़ादी से लेके अब तक का ये सबसे बड़ा ख़िताब करार दे दिया गया है जो वो सिंगल हैंडेडली उन्होंने यहाँ पर एड्रेस किया है और बीच में किसी के कोई दो अल्फाज भी नहीं थे। लिहाजा उन्होंने इसको दोस्तों अभी डिस्कस करना पसंद नहीं किया, या उनके आर्टिकल का हिस्सा नहीं था, या फिर यूँ समझ लें कि उनकी तरजीहात का हिस्सा नहीं था।
अब आ जाते हैं दोस्तों जो इस वक्त आखिरी टेंशन चल रही है ईरान के हवाले से। उन्होंने वाज़िया तौर पे कहा कि वो कभी काम नहीं करने देंगे जिसके वो ख्वाहिशमंद हैं, ख़ास करके ईरान को। तो लिहाजा उनको असूलों पे आकर टेबल टॉक करनी होगी, जो आप देख रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि ये स्पीच एक रूटीन का हिस्सा थी, क्योंकि ऐसा कोई लॉ, ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। लिहाजा कमोडिटीज़ ने यहाँ पर जो नया टर्न पकड़ा है उसके ऊपर हम आगे चल करके बात करेंगे। सो गाइस बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइज नाउ वी आर इन द मार्केट, और यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने अपर मोमेंटम पकड़ा है तो बीटीसी का डोमिनेंस एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। कैपिटलाइजेशन में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ। तो दोस्तों बीटीसी जो मिड नाइट में 64,000 तक तो पहुंच ही चुका था, उसने अपने दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मोमेंटम से किया, लेकिन मार्केट की जो 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 चाल है वो अभी भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि मार्केट का पूरा मोमेंटम चेंज करके रख दे। अर्ली मॉर्निंग में दोस्तों यहाँ पर बीटीसी जो है वो 66,300 का हाई लगाने के बाद 65,000 का लो भी शो कर चुका है। तो रिजेक्शन जैसे कि बीटीसी का भी हमें मुकद्दर बना हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ने 1944 जैसी एक नई रजिस्टेंस हासिल की, जैसे कि आपको अपडेट कर दिया गया है कि यहाँ पर इथीरियम के लिए 2000 जैसे लेवल को अब अचीव करना काफ़ी ज़्यादा दुश्वार रहेगा। एनीवे इन दोनों को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ करते हैं एक्सआरपी से। तो दोस्तों एक्सआरपी ने यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रखी वो 1.33 से 1.39 के दरमियान रखी, और अभी भी हम देख रहे हैं कि एक्सआरपी 1.39 से हुआ है रिजेक्ट। तो लिहाजा इसकी सपोर्ट 1.34 से 1.38 ही रहेगी। नाउ बीएनबी की दोस्तों हमारी यहाँ पर रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए थी वो 595 की थी, और सपोर्ट हमारे लिए थी 590 की। अर्ली मॉर्निंग में सबसे पहले बीएनबी ने 581 का लो दिया। मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस ज़रूर जा कर के देखे जब बीएनबी ने 590 और 95 के दरमियान से रिजेक्शन लिया, और 581 के बाद 602 का हाई। अभी यहाँ पर बीएनबी की जो वर्किंग है वो और ज़्यादा जो कि है यहाँ पर समझ लें कि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग हो रही है, यानी कि 605 की रेजिस्टेंस वाज़िया तौर पे बीएनबी का अपर मोमेंटम ऑन रखेगी। 600 का ब्रेक होना, 590 592 का लो इसे एक करेक्शन की तरफ लेकर के आएगा, जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है। सोलाना जो नॉर्मली हमें कल से लेके आज सुबह तक 75 से 78 डॉलर के दरमियान देखने को मिल रहा था, आज इसने 83 डॉलर का एक नया हाई दिया है और अपनी एक नई सपोर्ट बनाई है दोस्तों, वो है 79.50। तो लिहाजा सोलाना की सपोर्ट 79.50 ही रहेगी। मैक्स रेजिस्टेंस 84.30 तक की। अब आते हैं दोस्तों BCH की तरफ। BCH को यहाँ पे 505 की रेजिस्टेंस दरकार थी, हम 506 से रिजेक्ट हुए हैं। मैं चाहूँगा कि BCH लवर BCH का कैंडल चार्ट जाके अभी देखें। 506 से आप जब रिजेक्ट होते हैं तो दोस्तों इस वक्त BCH आपको 490 पर लेकर के आन खड़ा है, और आपको मैंने जो अपडेट किया था वो 485 था। तो ये कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है मेरे नज़दीक। हाँ ये ज़रूर है कि अब हम 585 पे एकदम तो पहुंचने से रहे, यानी कि 585 और 485 में 100 का फ़र्क है। अभी के लिए हमें फिर से 505 से 508 की रेजिस्टेंस चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम फिर से यहाँ पर रिजेक्ट होते दिखाई देंगे, विच इज़ वेरी वेरी सिंपल। चेन लिंक जिन तमाम दोस्तों ने 8.10 और 8.20 की रूटीन सपोर्ट यहाँ पर यूटिलाइज़ की थी, आज लिंक ने 8.62 का हाई दिया। दोस्तों याद रखिएगा लिंक में पोटेंशियल मौजूद नहीं है। अगर हम अगले सिर्फ 30 मिनट तक 8.50 और 8.55 पे ही रह गए तो आप नॉर्मली 8.35 से 8.32 तक का यहाँ पर लो देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों जी कैश पे। वो खतरात जो 240 और 243 से यहाँ पर इसमें स्टक थे, आज सुबह फिर जी कैश ने 251 का हाई दिया, और वो भी एलिमेंट रिजेक्शन का साथ साथ है। अभी भी जी कैश अगर आपको 252 253 पर लेकर के आता है या मिनिमम 248, तो भी आप रिजेक्शन ही देखेंगे। रिवर्सल ऑफ 242 241 ये एक नॉर्मल बिहेवियर होगा। अब आते हैं XAUT की तरफ। तो दोस्तों जैसे ही यहाँ पर चचा ट्रम्प की जो स्पीच थी वो ख़त्म हुई तो XAUT ने यहाँ पे पंप पकड़ा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं हमारी सपोर्ट क्या थी। 5150 हमारी सपोर्ट थी दोस्तों, और रेजिस्टेंस अगर हमें 5160 की मिलती है तो हम 5170 से 5190 तक जाएंगे, ये आपसे डिस्कशन हुई थी। तो लिहाजा दोस्तों पहले तो हम 5150 से रिजेक्ट हुए अर्ली मॉर्निंग में, और हमने 5111 का लो देखा 5111 का, और फिर उसके बाद जो पंप आया वो हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में हमने जो लो देखना था सपोर्ट टूटने पर वो देख लिया। अभी भी XAUT में एक समझ लें कि पाई की भी चेंजिंग नहीं हो रही, यानी कि 51
50 इसकी सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो XAUT को अपर लेवल पे लेके जाती है वो है 5175 से 5178। अब आते हैं दोस्तों टाओ की तरफ। टाओ के लिए हमारी मिडनाइट की सपोर्ट 170 ही थी। टाओ ने इसे मैक्स इतनी पोटेंशियल दी कि हम 175 से रिजेक्ट हो गए हैं, तो आज के दिन के लिए इसकी सपोर्ट 170 रहेगी। मैक्स रेजिस्टेंस 177। लास्ट में यहाँ पे मैं यूनिस्वैप को ऐड करना चाहूँगा दोस्तों। यूनिस्वैप एक अच्छे हाई के बाद रिजेक्ट हुआ है 3.56। जहाँ पर भी 3.50 ब्रेक होगा दोस्तों, हम 3.42 तक का लो देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। तो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC और 66,304 से रिजेक्ट होने के बाद ये कुल मिलाकर हम 1500 तक का लो देख चुके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक अपर शेडो मौजूद है, ये मॉर्निंग का है और उसके बाद क्रैशिंग कैंडल पे एक सपोर्ट बन रही है। याद रहे कि आज के दिन के मुनासबत से BTC हमें बता रहा है या बताना चाह रहा है कि 65,000 पे एतमाद गेन हो सकता है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है जो किसी के लिए भी यहाँ पर दोस्तों फाइनेंशियल एडवाइस हो ही नहीं सकती। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक पंप ट्रैप हो सकता है और उसकी पहली निशानी ये है कि हम अगर 65,800 पे रजिस्ट नहीं कर पाते सेकंड ट्रेडिंग सेशन में भी, तो मार्केट में रिजेक्शन का एलिमेंट रहेगा। और जैसे कि आपने देखा कि BTC पंप होते ही डोमिनेंस स्ट्रॉन्ग हुआ है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वेल्स की एंट्री हुई है और सिर्फ BTC ही बाय किया गया है मार्केट में। आल्ट कॉइन की तरफ किसी ने तक के नहीं देखा। तो लिहाजा 65,000 का ब्रेक होना, 64,700 64,300 पे ओवरस्टे BTC को फौरन अपने पुराने लेवल पर भी लेकर के आ सकता है। तो स्ट्रॉन्गर जोन दोस्तों आपके सामने शेयर कर दी गई है। अगर आपको कुछ नया भी देखने को मिलता है तो रिजेक्शन का एलिमेंट इस वक्त मार्केट में है। और हेल्पफुल टोकन रहेगा हमारे लिए डोज, ADA, यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम इथेरियम की बात करें जो मिडनाइट में 1858 से लेके 1845 तक आ चुका था, उसने भी अपना शेडो छोड़ा है और शेडो में हमें 1944 का हाई देखने को मिला विद रिजेक्शन और हम कुल मिलाकर 1888 का लो देख चुके हैं। तो दोस्तों ये वो चीज़ है जो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ कि रिजेक्शन तो ख़त्म नहीं होने वाली। अब भी अगर इथेरियम ने 1905 पे ओवरस्टे किया और हमने यहाँ पर झटपट जो है 1878 और 1882 तक का लो देखना होगा। एनीवे ये एक ऐसा लो है जिसके इर्द गिर्द अभी मार्केट घूमेगी। मैक्स रेजिस्टेंस आज के दिन 1945 से 1965 तक रह सकती है विद द एलिमेंट ऑफ रिजेक्शन, ये रहेगा ही रहेगा। और हेल्पफुल टोकन हमारे लिए Zcash, BGP और उसके बाद BCH रहेंगे। सो गाइस अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।